तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भारत सक्सेस क्लासेस पर। दोस्तों हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी शिक्षण विधियों के टेक वर्ड। यदि आप इनको कर लेते हैं तो आप ऑप्शन को देखकर ही आंसर लगा सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा और अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप अपनी पेन और नोटबुक उठा लीजिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा। पहला है भाषा की जन्मजात क्षमता। चोम्स्की ने कहा। नकल द्वारा भाषा, स्किनर ने कहा। समाज द्वारा भाषा, वाइगोस्की जी ने कहा। विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, क्योंकि हम प्राइमरी शिक्षक पात्रता परीक्षा दे रहे हैं, हमको पता होना चाहिए कि हम कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए अगर हम शिक्षण विधियाँ पढ़ेंगे तो हम बच्चों को देखते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है, छोटे बच्चों को किस में सिखाना चाहिए? मातृभाषा में। पांचवा है बाल साहित्य पॉजिटिव टेक वर्ड है। जो जितने भी ये टेक वर्ड बता रहा हूँ ये पॉजिटिव हैं। ये कैसे हैं? ये जितने भी ये टेक वर्ड बता रहा हूँ ये कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। ठीक है। छठा है संप्रेषणात्मक विधि, समग्र विधि। और सातवां है चारों कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इनको आप किस में समझाइएगा? क्रम में लिखिएगा। तो पहला क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। वो कैसे होते हैं? एक साथ होते हैं, अलग नहीं होते, एक साथ होते हैं और अंत्य संबंधित होते हैं। कैसे होते हैं? अंत्य संबंधित होते हैं और दो प्रकार के होते हैं। कौशल दो प्रकार के होते हैं, ग्रहणात्मक और अभिव्यक्तात्मक। तो ग्रहणात्मक यानी सुनकर और पढ़कर ग्रहण करते हैं, और अभिव्यक्त करते हैं किसके कैसे करते हैं? तो बोलकर और लिखकर, यानी कि बोलना और लिखना कैसा? अभिव्यक्तात्मक है। और ग्रहणात्मक क्या है? सुनना और पढ़ना है। ठीक है। आठवां है बहुसांस्कृतिक परिवेश होना। कैसा परिवेश होना? विद्यालय का बहुसांस्कृतिक परिवेश होना। नवा है चर्चा करना। दसवां है रचनाकारी उपागम जहाँ पर भी आएगा वो पॉजिटिव है, वो आपका सही रहेगा। ठीक है। 11 है भाषा प्रयोग। अब जहाँ पर ही भाषा प्रयोग आएगा वो कैसा रहेगा? आपका पॉजिटिव टेक वर्ड है। ठीक है। प्रिंट समृद्ध परिवेश कैसा है? पॉजिटिव है। पठन आएगा तो उसमें अर्थबोध और समझ तीनों कैसे हैं? पॉजिटिव टेक वर्ड हैं। ये कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। तो आप पठन से संबंधित जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमको अर्थ, बोध और समझ पर ध्यान देना होगा। ठीक है। लेखन मौखिक विचार है, अभिव्यक्ति है, बातचीत है। लिखना क्या है? एक बातचीत है। ठीक है। भाषा विविधता, बहुभाषिता वाला जब भी क्वेश्चन आता है वहाँ पर हमको क्या करना है? संसाधन आएगा तो संसाधन बिल्कुल कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि पॉजिटिव रहेगा, और आपका सीखने में वृद्धि पॉजिटिव रहेगा। भाषा अर्जन यानी कि सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है। कैसी की प्रक्रिया है? सहज और स्वाभाविक होती है। विद्यालय से पहले भाषा अर्जन कहाँ पर होता है? विद्यालय से पहले। जब बच्चा विद्यालय नहीं जाता तब उसको भाषा अर्जन कहते हैं। विद्यालय जाने से पहले जो भाषा सिखाई जाती है वो कैसी होती है? उसकी भाषा अर्जन होती है। ठीक है। मातृभाषा भी हम क्या कहेंगे? उसको भी हम भाषा अर्जन कहेंगे। परिवार में होती है। भाषा अर्जन कहाँ पर होता है? परिवार में। क्वेश्चन आ गया कि भाषा अर्जन कहाँ होता है? विद्यालय में या परिवार में? तो हम क्या कहेंगे? परिवार में। भाषा अधिगम। अब ये भाषा अधिगम, भाषा सीखना, यानी कि अब भाषा अधिगम कहाँ पर होगा? ये होता है आपका प्रयासपूर्ण होता है, विद्यालय में होता है। कहाँ पर होता है? अब भाषा जब बच्चा विद्यालय में जाता है तो वहाँ पर उसका क्या होता है? भाषा अधिगम होता है। तो भाषा अधिगम कहाँ पर होगा? विद्यालय में होगा। द्वितीय भाषा कहलाएगी। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में द्वितीय भाषा कौन सी है? तो हम कहेंगे भाषा अधिगम है। ठीक है। शिक्षक द्वारा पढ़ाई जाती भाषा अधिगम। और अब सारे चिंतन और सृजनात्मक चिंतन, ये कुछ टेक वर्ड हैं, इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कम से कम आपके 15 में से 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन सही होने के बिल्कुल चांस रहेंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।